कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 4.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे। दूसरे सवाल के पहला और दूसरा हमने कल की क्लास में किया था। आज हम तीसरे सवाल से शुरू करेंगे और हम इसमें सीखेंगे ग्राफ बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है 6 नंबर का। तो बच्चों आपको ये ध्यान से समझना है और अगर समझ में आए तो इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है ताकि सभी विद्यार्थियों को ग्राफ समझ में आए और वो बोर्ड परीक्षा में आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर सके। तो शुरू करते हैं। देखो सवाल नंबर 3 से 2 तक हमने कल किए थे, ध्यान से समझना है। आपको ये 2 समीकरण इस प्रकार से दी हुई आएगी बोर्ड परीक्षा में भी, ठीक है। इन दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ विधि से हल करके इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने अच्छी तरह से समझाया था। दोनों समीकरण को हम हल करते हैं, यहाँ से x और y का मान ज्ञात करते हैं और फिर उससे क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से बताओ बेटा, समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बेटा जैसे ही समीकरण लोगे आपको क्या बनानी है, एक ऐसे टेबल बनानी है, ठीक है। और इस टेबल में किसका मान निकालना है, x और y का। कम से कम आप 2 मान निकाल सकते हो और अधिक से अधिक आप कितने भी मान निकाल सकते हो। तो यहाँ मैं आपको 3-3 मान निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 3 मान निकालने इसलिए इसमें 3 डिब्बे बना लिए। अगर आपको 2 मान निकालने हो तो आप कितने डिब्बे बनाओ, 2 डिब्बे बनाओ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आपको इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी सब नंबर को हम पीछे की तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो हम क्या रख लें, यहाँ x, तो y उधर जाएगा। अब ये y यहाँ प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बताओ बेटा क्या हो गया, x बराबर 5 माइनस y। जैसे यहाँ पर x अकेला रह जाए, अकेला ही x के साथ कुछ भी नहीं है, तो आपको y की जगह मान लिखने हैं। और मान कितनी बार लिखने हैं, 3 बार। तो हम इनको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्या लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस x बराबर 5 माइनस x बराबर 5 माइनस, लिख लिया 3 बार। अब हमें y की जगह मान लिखना है, तो y की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। कोई सा भी मान आप लिखोगे तो सही होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, बताओ बेटा ये किसकी जगह लिखा, y की जगह लिखा। क्या लिखा, 1 2 3। तो यहाँ 1 2 3। अब किसका मान निकालना है, इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा, x का। देखो बहुत ही आसान है, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2। बताओ बेटा ये किसका मान आया, पहले कितना 4, फिर कितना 2। सबसे आसान तरीका है ये। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके गलती होने के चांस 0% है, ठीक है। तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1 से। अब बेटा इसी प्रकार आपको समीकरण नंबर 2 लेनी है और इसी तरह से आपको टेबल बनानी है। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। बताओ क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 2। जैसे समीकरण लेंगे क्या बनाएंगे, टेबल, और टेबल में किसका मान निकालेंगे, x का और y का। कितने मान निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण की तरफ देखो, 2x प्लस 2y बराबर में 10। आप चाहो तो समीकरण को छोटी कर सकते हो। कैसे, सब में किसका भाग जा रहा है, अगर सभी में समान संख्या का भाग जा रहा हो तो आप समान संख्या का भाग दे दो, समीकरण क्या हो जाएगी, छोटी। अगर मान लो आप भाग नहीं देते हो और डायरेक्ट ही करते हो तब भी सही है, ठीक है। भाग दे लो ताकि छोटी हो जाएगी और हमें हल करने में परेशानी नहीं होगी। सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का। अगर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा, इसमें 2 का भाग दूंगा तो, और इसमें 2 का भाग दूंगा तो 5। देखो समीकरण ये तो पहले की जैसे बन गई, समीकरण नंबर 1 की तरह बन गए ना सेम। तो आपको ये जो टेबल आएगी इसमें ये वाले मान ही लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना, क्योंकि यही तो है, इसी तरह से हल होंगे और ये मान आएंगे। अगर आप और मान लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो। कैसे, देखो हमें मान किसका ज्ञात, मान मतलब इस तरफ या तो क्या रखेंगे, क्या रखेंगे और बाकी नंबर पीछे। तो मैंने यहाँ क्या रखा, x,
तो यहाँ कितना 5, ये y किसका होगा माइनस का। हो गया। अब x अकेला रह गया तो किसकी जगह मान रखना है, और कितना 3 मान रखने हैं, तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार। तो देखो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस x बराबर 5 माइनस x बराबर 5 माइनस 3 बार लिख दिया। अब बेटा पीछे की तरफ मान लिखना है y की जगह। पहले हमने क्या लिखा था 1 2 3, अब आप इसे डिफरेंट लिखो और लिखो तब भी सही है। 0 से लिख दो, 3 से लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 3 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। ठीक है, ये किसकी जगह लिखा हमने, किसकी जगह, पहले कितना, फिर 4 और फिर 5। अब किसका मान चाहिए, स्क्रॉल करेंगे किसका मान आएगा, तो देखो 5 में से 3 गया 2, 5 में 4 गया, 5 में से 5 गया, तो ये किसका मान आया, x का। पहले आया 2, फिर आया 1 और फिर आया 0। बन गए दोनों टेबल। अब इन दोनों टेबल से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर लेंगे, जैसा मैंने आपको कल बताया था 3 लाइनें होगी उस ग्राफ में। तो जो मोटी मोटी वाली लाइन है उस लाइन पर इस प्रकार से एक लाइन खींचोगे, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। और मोटी वाली लाइन पर ही इस प्रकार से एक लाइन खींचोगे, क्षैतिज लाइन खींच लिया। अब यहां होता है मूल बिंदु O, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, मतलब इस जगह पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0। अब ये वाली जो लाइन है x अक्ष है, अब x का मान इधर प्लस में होता है और x का मान इधर माइनस में, ये y अक्ष होता है। y का मान इधर प्लस में और y का मान इधर माइनस। हमारे पास दोनों टेबल में माइनस का मान है क्या, तो माइनस की तरफ आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल किधर लिखना है, प्लस की। अब प्लस में भी देखो सबसे बड़ा मान कितना है 5 और इधर 4, तो आप 5 तक ही लिखोगे, उसे ज़्यादा नहीं लिखोगे, ठीक है। अब जैसे ये वाली लाइन आपने मोटी वाली लाइन पर बनाई थी, तो अगली मोटी वाली लाइन पर 1, फिर अगली मोटी वाली लाइन पर 2, फिर अगली मोटी वाली लाइन पर 3, फिर 4, फिर 5। अब ऊपर भी ऐसे लिखना है 1 2 3 4 और 5, लिख लिया। अब ये लिखते हैं, आपको लिखना है पैमाना। क्या लिखना है बेटा, पैमाना आपको ग्राफ में लिखना है। जहां भी जगह, जैसे इसके 4 भाग होंगे ना, अगर यहाँ जगह बची है तो यहाँ लिख दो, इधर बचे तो यहाँ लिख दो, इधर बचे तो यहाँ लिख दो। पैमाना ग्राफ के अंदर ही लिखना है। पैमाना क्या लिखेंगे, कल भी मैंने बताया था, x और y अक्ष पर मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी कितनी, x, यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अंक भी लिख सकते हो और 1 इकाई भी लिख सकते हो। आगे समझ में, 1 नंबर मिलेगा आपको इसका पैमाना लिखने का। बहुत आसान है, प्रत्येक ग्राफ में आपको ये लिखना है। आगे समझ में। अब इन दोनों टेबल से यहाँ देखो, पहले टेबल x का मान कितना, y का, बताओ x का मान 4 का है, ये रहा, y का मान 1 का है, ये रहा। तो इधर से 4 के सामने और इधर से 1 के सामने आ गया। चलो दूसरा, x का मान 3, y का मान, x का मान 3 का है, ये रहा, y का मान 2 का है, ये रहा। इधर से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने आ गया। x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, इधर से 2 के सामने और इधर से 3 के सामने आ गए तीनों बिंदु। अब तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे, मिला दो। ये स्केल की सहायता से हमने इनको मिला दिया, मिल गया। अब पहला बन गया। अब दूसरी टेबल ये वाली, इससे भी हम लाइन बनाएंगे एक और। x का मान 2, y का मान, ये रहा x का मान 2 और ये रहा y का मान 3। इधर से 2 के सामने, इधर से 3 के सामने, इसी पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब x का मान 1, ये रहा, y का मान 4, ये रहा। तो इधर से 1 के सामने और इधर से 4 के सामने, इसी लाइन पर आएगा, ठीक है ना। इसी आप ग्राफ बनाओगे ना तो बिल्कुल सही सही बनेगा आपके, बिल्कुल ग्राफ में इसी लाइन पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर बताओ x का मान 0, ये 0, y का मान 5, तो 5 भी आपके इसी लाइन पर आएगा, ठीक है ना। ये अपने क्या है कि जैसे यहाँ 4 और यहाँ 5 ले लेंगे, है ना। यहाँ फिक्स माप से नहीं है ना, इसी लाइन पर ये आ जाएगा। मतलब इसी लाइन के ऊपर क्या बनेगी, दूसरी लाइन बनेगी। इसी लाइन के ऊपर क्या बनेगी, दूसरी, क्योंकि सभी बिंदु एक ही लाइन पर आएंगे। देखो ये हमें कैसे पता चला
ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण क्या है, बराबर है। बराबर है तो मतलब लाइन क्या बनेगी, एक ही बनेगी, दूसरी लाइन नहीं बनेगी। इसी लाइन के ऊपर क्या बनेगी, दूसरी लाइन बनेगी। अब देखो इसने हमसे क्या पूछा था कि हल की प्रकृति बताइए। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती। रेखाएं कैसी होती है, समपाती। हल कैसा होता है, संगत हल। उत्तर आता है तो क्या आता है, संगत हल। और अनेक 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 हल होता है। अनेक उत्तर आते हैं ना, क्योंकि बार बार इसी लाइन पर। अब बेटा ये जो बिंदु है ना, इनके निर्देशांक लिखो। यहाँ x का मान कितना 4, y का 1, यहाँ x का कितना 3, y का 2, यहाँ x का कितना 2, y का, यहाँ x का कितना 1, y का 4, यहाँ x का कितना 0 और y का कितना 5। दोनों की समीकरण भी इसी पे लिखनी पड़ेगी। पहली समीकरण तो क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी क्या थी 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हो गया आपके कंप्लीट ग्राफ। ऐसा अगर आप बनाते हो बोर्ड परीक्षा में तो आपको कंप्लीट 6 नंबर मिलेंगे। आ गया समझ में, उतारो। ये देखो इसका सवाल नंबर 4, ध्यान से समझना बच्चों। 3x प्लस वाई बराबर 2, ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1, ध्यान देना। पहले क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से बताओ बेटा क्या है, 3x प्लस वाई बराबर में 2, ठीक है ना। अब जैसे समीकरण लोगे ना, आपको बनानी है टेबल। टेबल में किसके मान, x का और कितने मान 3, है ना। 2 भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखो सबसे पहले इस तरफ या तो रखेंगे x या रखेंगे y, बाकी नंबर को उधर भेज देंगे। क्या रखोगे, क्या रखोगे, यहाँ y रखो। आप क्या रखो, क्योंकि देखो y अकेला ही नंबर है, अकेला ही है ना। अगर अकेला रखोगे ना तो भाग में कोई संख्या नहीं आएगी आपके। अगर आप x रखते हो तो ये 3 इसके गुणा में, तो फिर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी पहला नंबर रखने के लिए। जो अकेला नंबर हो ना वो आप रखो। तो अकेला नंबर कौन है, y x रखोगे तभी उत्तर तो आएगा, लेकिन वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके। तो y अकेला है तो y रखेंगे हम। क्या रखेंगे, y। अब y रखा ना बेटा, तो उधर ये 3x जाएगा, ये किसका है, किसका हो जाएगा, तो 2 माइनस 3x आ गया। अब y अकेला ही है तो हमें किसकी जगह मान रखना है, कितनी बार। अब देखो x के साथ कोई संख्या है तो x की जगह क्या लगाएंगे, कोष्टक। जब इस नंबर के साथ यहाँ कोई संख्या हो ना तो क्या लगाओ, कोष्टक, है ना। कितनी बार, 3। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 माइनस 3 कोष्टक, y बराबर 2 माइनस 3 कोष्टक, y बराबर 2 माइनस 3 कोष्टक। कितनी बार, अब कोष्टक में मान लिखना है, मान लिखना है ना। भाग में कोई संख्या नहीं है तो मान आपकी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा, बताओ बेटा ये मान हमने किसकी जगह लिखा, पहले क्या लिखा, फिर अब किसका मान चाहिए, इसको हल करोगे तो किसका मान आएगा, y का। अब देखो यहाँ 2 का तो माइनस है तो 0 को 3 से गुणा किया 0। अब 2 में से 0 घटाया तो 2। यहाँ देखो 2 का तो 3 है कम, 2 में से 3 गया माइनस का 1। अब यहाँ देखो 2 का तो 2 तिया 6, कितना आ गया, माइनस का 4। बताओ ये मान किसकी जगह, कितना, 2 माइनस का 1 माइनस का 4 आ गया। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से बताओ बेटा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में 5। जैसे समीकरण लोगे क्या बनाओगे, टेबल। बताओ बेटा टेबल में कितने मान चाहिए, 2 3, किस किस का, x का और y का। तो सेम वही तरीका, इस तरफ या तो रखेंगे x या रखेंगे y, बाकी सब नंबर पीछे। क्या रखेंगे, x ही रख लो, क्योंकि देखो यहाँ तो दोनों के साथ अंक है ना, तो x ही रख लो। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2x, 5 का तो 5। अब ये माइनस का किस में जाएगा, प्लस का कितना, 3y। अब ये 2 गुणा में तो किस में जाएगा, क्योंकि इधर अकेला केवल x ही रहना चाहिए, गुणा में किस में जाएगा। तो बताओ क्या आ गया,
x बराबर 5 प्लस 3y बटा 2। अब जैसे x अकेला रह गया तो y की जगह में मान रखना है, y के साथ अंक भी है तो क्या लगाएंगे, कितनी बार, 3 बार लगाओगे ना। तो बताओ क्या लिखोगे, x बराबर कितना, 5 प्लस 3 कोष्टक बट्टा 2। x बराबर 5 प्लस 3 कोष्टक बट्टा 2। x बराबर 5 प्लस 3 कोष्टक बट्टा 2। अब देखो यहाँ पर भाग में संख्या आ गई। जैसे भाग में संख्या आ जाए तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर, कल बताया था पहला मान तो आपको सोचना है, अब वो मन में ही सोचना है। सोचना कैसे, मतलब यहाँ पर आपको ऐसा मान लिखना है कि इसको हल करने पर उसमें 2 का क्या जाए, पूरी बार भाग जाना चाहिए। अब पहले हमेशा 0 से सोचते हैं। अगर मैं यहाँ क्या रखूं तो 0 को किससे गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0 में कितना जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 में 2 का भाग जाएगा, क्या जाएगा, क्या नहीं रख सकते। अब कितना, 1। अगर मैं यहाँ कितना रखूं, 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 एकन, 3 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया, 8 में 2 का भाग जा रहा है, मतलब कितना रख सकते हैं, 1। पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। अब जोड़कर कैसे, 1 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो कितना हो गया। अब 2 में कितना, 3 में कितना जोड़ेंगे, 2, तो कितना हो गया, 5। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, अगर आगे चाहता तो 5 में 2 जोड़ते तो 7। बताओ बेटा ये हमने किसकी जगह लिखा, y की जगह लिखा, क्या लिखा, 1 3 5। अब किसका मान चाहिए, इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा, हल करो भाई। देखो 5 का तो 3 एकम बटा 5 और 3 बटा 2 का भाग 4 बार। अब यहाँ देखो 5 का तो 5, 3 तिया बटा 9 और 5 14 बटा कितनी बार, 7 बार। अब यहाँ 5 का तो 5, 5 थी बटा कितना हो गया, 20 बटा कितनी बार, ये मान किसका आया, पहले कितना 4, फिर कितना 7 और फिर कितना 10। ठीक है, अब ये बन गए दोनों टेबल। अब दोनों टेबल से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब इसमें देखो मान माइनस के भी हैं और मान प्लस, मतलब माइनस की तरफ भी लिखना है और प्लस की तरफ भी। अब देखो माइनस का किस में, y में, और प्लस का और बाकी प्लस में ही है। तो देखो एक लाइन तो बनाएंगे ऐसे मोटी वाली लाइन पर, ठीक है, और एक लाइन बनाएंगे ऐसे मोटी वाली लाइन पर, ठीक है। यहाँ x किसका आता है, प्लस का, इधर x माइनस का, इधर y प्लस का और इधर y माइनस का। नीचे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, नहीं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ होता है सबका 0, ठीक है। अब देखो x का सबसे बड़ा मान कितना है भाई, 10, मतलब उधर कितने तक लेना है, 10, मोटी मोटी लाइनों पे, है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10। बराबर बराबर गैप होना चाहिए सबके बीच में। अब देखो y का मान ऊपर कितना है, 5 तक चलो, 1 2 3 4 5। अब y का मान माइनस में 4 तक, तो नीचे कितने तक, 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इधर x की तरफ माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जो है वही लिखेंगे, फालतू लिखना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में फिक्स टाइम होता है, टाइम का भी ध्यान रखना है। अब पहले टेबल को दर्शाएंगे यहाँ। बताओ बेटा x का मान, y का मान, x का मान 0 और y का मान यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। x का मान 1, y का मान x का मान ये रहा 1 और y का -1, तो इधर से 1 के सामने और इधर से भी 1 के सामने, आ गया। अब x का मान 2 ये रहा, y का मान माइनस ये रहा, तो इधर से 2 के सामने और इधर से 4 के सामने। आगे तीनों बिंदु, तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये मिला दिया भाई, हाँ कोई बात नहीं है, आपके ग्राफ में सही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ पैमाने से तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, मिला देना आप, ठीक है ना, मिल गया। अब दूसरी लाइन ये रहा, x का मान y का 1, x का 4 ये रहा, y का 1 ये रहा।
इधर से 4 के सामने और इधर से 1 के सामने। आ गया। अब x का मान 7 ये रहा, y का मान 3 ये रहा, इधर से 7 के सामने और इधर से 3 के सामने। अब x का मान 10 ये रहा, y का मान 5 ये रहा, इधर से 10 के सामने और इधर से 5 के सामने। आ गए तीनों बिंदु। अब तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिला दिया भाई। अब इनके निर्देशांक भी हम लिख देंगे। तो बता बेटा, यहाँ के निर्देशांक 10,5, यहाँ के 7,3, यहाँ के 4,1, यहाँ के 2, माइनस का 4, यहाँ के 1, माइनस, यहाँ के 0,2। आ गया। ये वाली लाइन कौन से समीकरण से बनी थी, क्या नाम है, 3x + y = 2। और ये वाली लाइन 2x - 3y = 5। आ गया। अब क्या लिखना है, पैमाना। क्या लिखोगे, x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिखो, या फिर क्या लिखो, अंक। आ गया। अब देखो, इसने कहा हल की क्या बताओ, प्रकृति। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। काट रही है तो हल कैसा है, संगति हल। और कितनी बार काट रही है, एक बार। तो कितना हल होगा, एक उत्तर आएगा, अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी। इस तरह से बनाओगे तो 6 में से 6 नंबर मिलेंगे आपको। उतारो भाई।